आज के वीडियो में हम लोग नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। उसका नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो भी है वो सेम टू सेम एज रिटायरमेंट की तरह है। मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि अब एक पार्टनर मर रहा है तो फर्म छोड़ के जा रहा है। रिटायरमेंट में क्या हो रहा था कि जो पार्टनर था वो फर्म छोड़ के जा रहा था। यहाँ पर भी वही सेम केस हो रहा है, वही सेम सीन हो रहा है। और यहाँ पे एक डिफरेंट चेंज क्या है, यहाँ पर मतलब पार्टनर अपनी मर्जी से नहीं जा रहा, उसकी मौत हुई है इसके लिए क्या कर रहा है, वो फर्म छोड़ के जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रिटायरमेंट से एक मतलब स्टेप ज्यादा की या फिर अलग की, हम लोग ना यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। ये एक चीज यहाँ पे अलग है। रिटायरमेंट के टाइम पे हम लोग जो भी पैसा पार्टनर को हम लोग देते थे, मतलब उसका सैलरी का पैसा रहेगा, उसका कैपिटल का पैसा रहेगा, उसका गुडविल का पैसा रहेगा, हम लोग क्या करते थे, ये सारा जो भी पैसा था वो पार्टनर जब फर्म छोड़ के जाता है उसको हम लोग क्या करते थे, पे करते थे। यहाँ पर भी हम लोग सेम पार्टनर को पे करेंगे, पर पार्टनर तो अभी जिंदा नहीं है तो किसको पे करेंगे, हम लोग पार्टनर के नॉमिनी को हम लोग उसका पैसा पे करेंगे। और रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होता था, वो फर्म छोड़ के ना एट द एंड ऑफ द ईयर जा रहा था, एट द एंड ऑफ द ईयर वो फर्म छोड़ के जा रहा था। पर यहाँ पे क्या होता है, डेथ में हम लोग बताते नहीं, मतलब डेथ एक अनसर्टन इवेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग पता नहीं क्या भाई कभी मरेगा। तो जब तक वो फर्म में है ना तब तक उसने जितना मतलब जितना प्रॉफिट फर्म ने कमाया है ना उतना उसका उतना शेयर भी हम लोग उसको देना पड़ता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट करके एक नया अकाउंट बनाते हैं, एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाते हैं। तो इसका सेम टू सेम अकाउंट रिटायरमेंट की जैसा ही है, सारे स्टेप उसके जैसे ही है। तो हम लोग देखते हैं कि अब किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। यहाँ पर हम लोग को मेनली 3 अकाउंट बनाने के हैं जो हम लोग रिटायरमेंट में बनाते थे। कौन से? एक है रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि अब फर्म छोड़ के जा रहा है, मतलब वो गाय होके जा रहा है फर्म छोड़ के, तो उसके लिए क्या होगा, असेट्स और लायबिलिटीज को हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यू करेंगे, क्योंकि नया फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। बाद में पार्टनर्स के अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अकाउंट कौन सा बनाएंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब उसको हम लोग जो भी प्रॉफिट देंगे, सैलरी देंगे और कौन सी दूसरी चीजें देंगे, उसका सेकेंड इफेक्ट देने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब हम लोग उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, बाद में उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया, हमने उसको सैलरी पे किया, हमने उसको कमीशन पे किया रहेगा, हमने उसको अगर प्रॉफिट का शेयर हमने देना है वो दे रहे हैं। वो सारा एडजस्टमेंट उसका सेकेंड इफेक्ट, मतलब एक इफेक्ट तो हम लोग प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बनाएंगे मारेंगे, और सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहां पर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में हम लोग उसका सेकेंड इफेक्ट दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। सेम रिटायरमेंट की तरह ही हम लोग यहाँ पे एक रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा ए बी सी 3 पार्टनर है, उनका रेशियो है 3:2:1। ये जो क्वेश्चन में दिया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओल्ड पीएसआर। उसको क्या बोलेंगे, ओल्ड पीएसआर। अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा न्यू पीएसआर दिया, यहाँ पर हम लोग को न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने की जरूरत होती नहीं, हम लोग को क्वेश्चन में ही न्यू पीएसआर दिया रहता है। अगर क्वेश्चन में न्यू पीएसआर नहीं दिया तो क्या करने का, जो पार्टनर मर गया या फिर जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसको उसके शेयर को हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पीएसआर से हम लोग निकाल देंगे। यहाँ पे ए बी सी 3 पार्टनर है, यहाँ पे अगर सी मर गया तो न्यू पीएसआर क्या आएगा, इनका 3:2 ही आ जाएगा। और गेन रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि न्यू रेशियो जो होता है वो ज्यादा रहता है क्योंकि इन लोगों को गेन हो रहा है। मतलब पहले अगर प्रॉफिट होता था तो कितने में बढ़ता था, 3 लोगों में बढ़ता था, अभी कितने लोगों में बढ़ रहा है, वो 2 लोगों में ही बढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गेन हो जाएगा। और गेन कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो ज्यादा रहेगा और ओल्ड रेशियो कम रहेगा, तो गेन रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग, न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। अगर ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर सेम टू सेम है तो गेन रेशियो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। जैसे ये वाले कंडीशन में ओल्ड पीएसआर 3:2:1 है, इन दोनों का न्यू पीएसआर देखो 3:2 है, तो गेन रेशियो भी इनका क्या आ जाएगा, 3:2 ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, उनका कैपिटल का जो भी बैलेंस रहेगा, जो हम लोग को बैलेंस शीट में क्वेश्चन के बैलेंस शीट में दिया जाता है, वो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसलिए स्टेप नंबर 3 में मैंने क्या लिखा है, ट्रांसफर बैलेंस ऑफ कैपिटल टू बैलेंस शीट इफ एनी, मतलब जो भी बैलेंस रहेगा उन लोग का वो हम लोग क्या करेंगे, उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हम लोग कहां पे करते हैं मोस्टली ट्रांसफर, हम लोग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के
क्रेडिट साइड में। और हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में अगर जनरल रिजर्व दिया है या फिर हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो बांट देंगे, किसमें बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को, किसके रेशियो में, ओल्ड पीएसआर के। क्योंकि जनरल रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या क्या होता है कि हमने क्या किया है, पास्ट ईयर में जो भी प्रॉफिट कमाया है उसको हमने क्या करके रखा है कि अब रिजर्व करके रखा है। अब ये फर्म छोड़ के जा रहा है, तो पास्ट लास्ट ईयर में क्या किया था, इसने भी फर्म में काम किया था ना, तो इसका शेयर इसको देना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को हम लोग बांट देंगे। ये देखो, इसमें बांटना है, ऑल पार्टनर्स को देने का है, ओल्ड पार्टनर्स मतलब यहाँ पे ऑल पार्टनर्स को देने का है, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन से रेशियो में, ओल्ड पीएसआर में। जनरल रिजर्व मोस्टली लायबिलिटी साइड में दिया रहता है, लायबिलिटी साइड में दिया है तो हम लोग कहां पे लिखेंगे, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हम लोग को मोस्टली दिया रहता है एसेट साइड में, एसेट साइड में दिया है तो कहां पे डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे। अगर लायबिलिटीज में दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, अगर एसेट साइड में दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग डालेंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड पीएसआर में। किसको देंगे, ऑल पार्टनर्स को देंगे। स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। मोस्टली 90% सम में हम लोग को क्या आता है, एवरेज मेथड से हम लोग को गुडविल का कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी जो पार्टनर जा रहा है, फर्म छोड़ के जा रहा है, तो फर्म का जो भी गुडविल बना है उसमें उसने भी कंट्रीब्यूट किया है, उसने भी फर्म के लिए काम करा है, तभी फर्म का नाम बढ़ा है। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको उसके हिस्से का शेयर उसको देना पड़ेगा जाते जाते। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पहले गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे। मोस्टली क्वेश्चन में गुडविल दिया रहता है, अगर नहीं दिया है तो हम लोग को बोला जाता है कि अब एवरेज प्रॉफिट मेथड से या फिर सुपर प्रॉफिट मेथड से आप लोग गुडविल कैलकुलेट करो। एवरेज प्रॉफिट मेथड में यहाँ पे बता रहा हूं, गुडविल के लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी अपने चैनल पे डाला है। यहाँ पे देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे, एवरेज हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज हम लोग पूरे जो भी डाटा दिया रहेगा उसको ऐड कर देंगे और नीचे क्या नीचे क्या लिखेंगे, जितने भी नंबर्स रहेंगे डाटा के वो क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। हम लोग पहले क्या निकालेंगे, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम लोग को क्वेश्चन में दिया जाता है कि अब गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स या फिर लास्ट 5 इयर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर सम ऑफ प्रॉफिट और लॉस करेंगे, मतलब 4 साल का प्रॉफिट दिया है तो 4 साल के प्रॉफिट और लॉस को ऐड कर देंगे। अगर 5 साल का प्रॉफिट दिया है तो 5 साल के प्रॉफिट को हम लोग ऐड कर देंगे। और हम लोग नीचे क्या करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स मतलब 4 इयर्स का हम लोग को डाटा दिया है तो हम लोग डिवाइड बाय 4 करेंगे। अगर हम लोग को 5 ईयर का प्रॉफिट का डाटा दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम लोग को क्वेश्चन में ही एक लाइन दिया रहता है, गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर 3 ईयर परचेस दिया तो गुडविल कैसे निकालेगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। अगर क्वेश्चन में दिया है कि बाबा 3 ईयर नंबर ऑफ परचेस या फिर 2 ईयर नंबर ऑफ परचेस, तो हम लोग गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2 या फिर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 3। समझ गए। तो गुडविल का कैलकुलेशन तो हमने देख लिया, तो हम लोग गुडविल का अकाउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे ये अभी हम लोग देखेंगे। स्टेप नंबर 5 में अकाउंटिंग गुडविल का हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन में हम लोग को दिया जाता है गुडविल को रेज करने का और राइट ऑफ करने का। अगर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ इंफॉर्मेशन ऐसा है कि अब गुडविल रेज करने का है बट ओनली अप टू द शेयर ऑफ अ डाइड पार्टनर, मतलब जो पार्टनर मरा है उसका शेयर ही हम लोग को क्या करने का है, रेज करने का है। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उसके अकाउंट मतलब उसके कॉलम में हम लोग उसके अमाउंट का जो भी शेयर रहेगा गुडविल का वो क्या कर देंगे, हम लोग वहां पे लिख देंगे। मतलब क्या हो जाएगा, गुडविल रेज हो गया। अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि हमें कि सिर्फ उसका ही शेयर रेज करने का है, हम लोग क्या करेंगे, फुल अमाउंट ऑफ गुडविल हम लोग क्या कर देंगे, रेज कर देंगे। मतलब टोटल पूरे फर्म का गुडविल हम लोग क्या करेंगे, रेज कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन से साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। कौन से रेशियो में आएगा, ओल्ड पीएसआर। एक बात दिमाग में ध्यान रखना, गुडविल अगर रेज करने के लिए बोला है तो क्या करेंगे हम लोग, गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में डालेंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड पीएसआर में। अगर गुडविल राइट ऑफ करने के लिए बोला है, गुडविल राइट ऑफ करने के लिए बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। कौन से रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देखो क्वेश्चन में दिया रहेगा गुडविल रेज करने का, गुडविल रेज करने का हम लोग को ये बोला गया है कि सिर्फ जो पार्टनर मरा है उसका शेयर हम लोग को रेज करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हम लोग क्रेडिट साइड में जाएंगे। क्रेडिट साइड में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उसके कॉलम में उसका शेयर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। अगर ऐसा कोई भी हम लोग को इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे,
फुल अमाउंट ऑफ गुडविल हम लोग क्या कर देंगे, रेज कर देंगे, मतलब पूरा गुडविल जो हमने निकाला है तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, कहां पे, किस साइड में, कौन से रेशियो में, हम लोग ओल्ड पीएसआर रेशियो में हम लोग गुडविल डाल देंगे। अगर क्वेश्चन में राइट ऑफ करने के लिए भी बोला है गुडविल, मतलब क्वेश्चन में बोला है गुडविल रेज किया और बाद में राइट ऑफ भी किया, राइट ऑफ करने के लिए बोला है तो हम लोग कहां पे डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे डेबिट साइड में डालेंगे, रेज किया तो क्रेडिट साइड, राइट ऑफ किया तो डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे, कौन से रेशियो में हम लोग डालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डालेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो गुडविल अगर हम लोग रेज करेंगे तो पूरे पार्टनर मतलब ऑल पार्टनर्स में करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है उसमें हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। यहाँ पे न्यू पीएसआर इसलिए बोला क्योंकि रिमेनिंग में 2 ही बचते हैं ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यू पीएसआर में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। क्वेश्चन में हम लोग अगर हम लोग को सिर्फ रेज करने के लिए बोला है, क्वेश्चन में हम लोग को गुडविल सिर्फ रेज करने के लिए बोला है, तो हम लोग के बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर होगा। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में सिर्फ हम लोग को रेज करने के लिए बोला है, क्या बोला है, सिर्फ गुडविल क्या करो, रेज करो, रेज करने के लिए बोला है तो बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगा, तो बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगा। अगर क्वेश्चन में रेज एंड राइट ऑफ दोनों भी बोला है तो बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगा नहीं। सिर्फ रेज बोला है तो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर होगा, और रेज और राइट ऑफ दोनों बोला है तो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा। समझो आप लोग गुडविल का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग को अमाउंट मतलब जो पार्टनर जा रहा है फर्म छोड़ को उसको देने का है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे इसको ट्रांसफर कर देंगे। अकाउंटिंग फॉर अमाउंट गिवन टू डायरेक्ट पार्टनर, उसके 2 इफेक्ट आएंगे, उससे कितने इफेक्ट आएंगे, 2 इफेक्ट आएंगे। अगर हमने उसको सैलरी दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया ऑन कैपिटल, या फिर हमने उसको कमीशन दे दिया, मतलब जो भी हम लोग अमाउंट उसको देते हैं ना, वो कहां पे आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। और हम लोग यहाँ पे एक हम लोग को एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट क्या आती है, वो मतलब वो एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं मरता है, तो बीच में साल में ही कभी ना कभी तो मर रहा है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा उसके लिए, मतलब उसने जितने दिन काम किया है फर्म में उसके हिस्से का प्रॉफिट हम लोग को उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। प्रॉफिट अप टू द एंड ऑफ द प्रॉफिट अप टू द डेट, मतलब अगर साल हम लोग का शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2023 को, यह हमारा स्टार्ट ऑफ द ईयर है, और वो बीच में ही मर गया, मतलब 30 जून 2023 को ये क्या हो गया, मर गया। अगर फर्म ने तभी तक 60,000 का प्रॉफिट कमाया है, 60,000 का प्रॉफिट पूरे फर्म ने कमाया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अप टू द डेट उसका कितना शेयर है, देखो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 अगर उसका शेयर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 6,000 उसके अकाउंट में डाल देंगे। जो भी चीजें हम लोग उसको देने की, हम लोग कहां पे डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे। कहां पे डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और उसका दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा, उसका दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। एक इफेक्ट क्रेडिट साइड में, कौन सा अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। दूसरा इफेक्ट डेबिट साइड में, कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे हम लोग स्टेप नंबर 7 में हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन। आप लोग को पता ही है, एडमिशन में भी किया है और डेथ में भी किया है। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जा रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, फिर लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है, तो हम लोग कहां पे डालेंगे, एसेट की वैल्यू बढ़ गई या फिर लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई, तो हम लोग डालेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। एसेट बढ़ गया मेरा तो मेरा इनकम है, मेरी लायबिलिटीज कम हो गई, मेरा लोन का अमाउंट कम हो गया, तो मेरा क्या है, इनकम। इसके लिए डालेंगे क्रेडिट साइड में, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सॉरी, अगर असेट की वैल्यू कम हो रही है और लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है, मेरा लोन बढ़ रहा है या फिर मेरा असेट था उसकी वैल्यू नीचे गिर गई, तो क्या है, मेरा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसके लिए हम लोग कहां पे डालेंगे, डेबिट साइड में। असेट बढ़ गया या फिर लायबिलिटीज कम हो गई, आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में। अगर असेट कम हो गया और लायबिलिटीज बढ़ गई तो एक्सपेंस है, तो आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ये तो इसका एक इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट हम लोग कहां पे, आप लोग को पता ही होगा, बैलेंस शीट में अगर असेट बढ़ रहा है तो असेट में ऐड कर देंगे, अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो लायबिलिटी से माइनस कर देंगे। अगर असेट कम हो रहा है तो हम लोग असेट्स में से कम करेंगे, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। रिवैल्यूएशन तो आपको पता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 8 और 9 में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरा। स्टेप नंबर 8 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी सारे अकाउंट है ना उसको हम लोग बंद कर देंगे और उसका बैलेंस हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। पहले हम लोग बंद करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट।
रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहां पे करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन से रेशियो में करेंगे हम लोग उसको? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पहले हम लोग कौन सा अकाउंट बंद करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट का उसका बैलेंस कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर रीवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस है, रीवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस है, तो हम लोग उसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसके बाद हम लोग बंद कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी पार्टनर मरा हुआ है उसका जो भी शेयर है उसको हम लोग उसका जो भी बैलेंस है वो हम लोग कहा किसको दे देंगे? उसके नॉमिनी के लोन अकाउंट में हम लोग उसको ट्रांसफर कर देंगे। उसके नॉमिनी के लोन अकाउंट, उसके नाम से नहीं, क्योंकि वो तो मर गया ना, उसके नाम पे हम लोग डाल नहीं सकते। तो हम लोग किसके नाम पे डालेंगे? उसका जो भी नॉमिनी रहेगा, उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, उसके बाद तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उसके अकाउंट में हम लोग, उसके लोन अकाउंट में हम लोग उसको ट्रांसफर कर देंगे। और जो भी रिमेनिंग पार्टनर है, जो पार्टनर बचे हुए, उनका शेयर हम लोग कहां पे डाल देंगे? उनका बैलेंस का अमाउंट हम लोग कहां पे डाल देंगे? उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। समझे? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बंद करेंगे जो हम लोग ने एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया था ना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसको हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे बंद कर देंगे और उसको कहां पे डालेंगे? हम लोग बैलेंस शीट में डाल देंगे। अगर उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है तो डालेंगे हम लोग असेट साइड में, और उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो हम लोग उसको डालेंगे लायबिलिटी साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट करके हम लोग उसका नाम लिखेंगे और उसका जो भी बैलेंस रहेगा हम लोग वहां पे क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। स्टेप नंबर 8 क्लियर है? उसमें हम लोग क्या करेंगे? सारे अकाउंट्स को हम लोग क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। रीवैल्यूएशन को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग बंद कर देंगे, भेज देंगे बैलेंस शीट में। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को हम लोग बंद करके भेज देंगे बैलेंस शीट में। और स्टेप नंबर 10 में हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट को कर देंगे टैली। अगर हम लोग को क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट दिया है, क्या करने के लिए बोला? अगर हम लोग को उनका कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए बोला है तो हम लोग क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट बंद करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? ये वाला स्टेप हम लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दो चीजें, दो कैपिटल हम लोग क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। कौन से हम लोग फाइंड आउट करते हैं? एक हम लोग करते हैं रिक्वायर्ड कैपिटल और एक हम लोग करते हैं अवेलेबल कैपिटल। रिक्वायर्ड कैपिटल हम लोग कैसे निकालेंगे? कि मतलब जो कैपिटल उनका होना चाहिए, हम लोग क्या करेंगे? जो पार्टनर बचे हैं ना, उनके दोनों भी पार्टनर का जो भी बैलेंस है उसको हम लोग क्या करेंगे? सम कर लेंगे और हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनको दोनों पार्टनर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हम लोग क्या करेंगे? रिक्वायर्ड कैपिटल हम लोग कैसे निकालेंगे? दोनों भी पार्टनर का कैपिटल का जो भी बैलेंस है, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट का ट्रांसफर करने के बाद उनका जो भी बैलेंस बचेगा, उनका जो भी बैलेंस रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे? दोनों पार्टनर्स का बैलेंस को हम लोग ऐड कर देंगे और उसको क्या करेंगे? हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ये तो बन गया हमारा रिक्वायर्ड कैपिटल। हम लोग अवेलेबल कैपिटल कैसे निकालते हैं? सेम, हम लोग क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट माइनस डेबिट, और जो भी बैलेंस आएगा हम लोग क्या करेंगे? उसको अवेलेबल कैपिटल बोलेगा। अभी हम लोग कंपेयर करेंगे रिक्वायर्ड को और अवेलेबल को। अगर रिक्वायर्ड कैपिटल में से हम लोग क्या करेंगे? अवेलेबल कैपिटल को माइनस करेंगे और वो प्लस में साइन आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे रिक्वायर्ड कैपिटल हमारा ज्यादा है और अवेलेबल कैपिटल क्या है? हमारा कम है। मतलब रिक्वायर्ड कैपिटल ज्यादा है मतलब, और अवेलेबल कम है, मतलब कैपिटल हमारा ज्यादा होना चाहिए था पर एक्चुअल में हमारे पास कम है। तो हम लोग क्या करेंगे? और कैपिटल क्या कर देंगे? यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे और कैपिटल क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। तो उसका एंट्री हम लोग कहाँ पे आएंगे? हम लोग पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, उसकी वजह से उसका कैपिटल बढ़ेगा तो हम लोग कहाँ पे डालेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे। अगर रिक्वायर्ड कैपिटल क्या है? रिक्वायर्ड कैपिटल कम है और अवेलेबल कैपिटल ज्यादा है, मतलब जितना चाहिए था उससे भी हम लोग का एक्चुअल कैपिटल क्या है? ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो भी एक्सेस कैपिटल है, जो भी एक्स्ट्रा का कैपिटल है, हम लोग क्या करेंगे? उसको विड्रॉ कर देंगे। विड्रॉ करने के हम लोग क्या करेंगे? विड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग उसका पार्टनर कैपिटल का बैलेंस हम लोग कम कर रहे हैं। उसको कम करने के लिए हम लोग कहां पे डालेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे। और उसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहां पे देंगे? अगर पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? कैश में ऐड कर देंगे। अगर पार्टनर्स कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो हम लोग कहां पे कर देंगे? कैश में से लेस कर देंगे। और ये सारा मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद कर देंगे और उसका बैलेंस डालेंगे बैलेंस शीट में। और हम लोग क्या करेंगे? एंड में बैलेंस शीट को करेंगे टैली। समझ गए आप लोग ये 10 स्टेप्स को यूज करके आप लोग आसानी से अपना जो भी डेट का सम है उसको आप लोग टैली कर सकते हैं।